नमस्कार, मनी 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की इस खास कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शेयर हमारे रडार पर आया है वो है सुज़लॉन का, और सुज़लॉन का शेयर ना केवल आज बल्कि बीते 7 दिन से आप देखें लगातार एक्शन में है, लगातार तूफानी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज इस स्टॉक में 5% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा है, और इनफैक्ट दूसरा दिन लगातार है जब इस शेयर में 5% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा है। 7 दिन से जब से इसके पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, लगातार स्टॉक में हमने देखा है कि तेजी का रुझान बना हुआ है, और 7 दिन से अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक में तेजी जो हुई है उसमें 4 दिन से तो 5% के ऊपरी सर्किट ही लगते हुए दिखे हैं। आज का हाई है 68.25 का, जो कि 52 वीक हाई है, और इनफैक्ट 14 साल का हाई है, क्योंकि अप्रैल 2010 के बाद हम देख रहे हैं कि इस शेयर ने 68 रुपए का जो लेवल है उसको आज के सेशन में पार किया है। 7 दिन में आप देखेंगे शेयर में 25% की जो तेजी है वो इनफैक्ट देखने को मिल चुकी है। इस साल आप देखेंगे तो इस स्टॉक का रिटर्न 77% का है, और एक साल में जो इसका 52 वीक लो बना था, एक साल में शेयर 285% के जो रिटर्न्स हैं वो डिलीवर कर चुका है, क्योंकि अगस्त 2023 में हमने देखा था इस शेयर ने 17.73 का 52 वीक लो छुआ था, और वहां से ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास की जो तेजी है वो स्टॉक में बनती हुई नजर आ चुकी है। जैसा मैंने मेंशन भी किया कि जब से इसके पहली तिमाही के नतीजे आए हैं तब से इस स्टॉक में दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा है, तूफानी तेजी बनती हुई दिखी है, और पहली तिमाही के जो नतीजे आए थे बेहद शानदार थे, बाजार अनुमान से बेहतर थे। आप इसका मुनाफा देखिए 200% बना है, यानी कि 3 गुना इनके जो मुनाफे के नंबर्स हैं वो देखने को मिले थे, होते हुए नजर आए थे। पहली तिमाही में 300 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। रेवेन्यूज में भी देखिए पहली तिमाही में 50% का जंप देखने को मिला था। 1348 करोड़ वाला जो रेवेन्यू था वो बढ़कर 2016 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इनकी ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पर है। Q1 के अंत तक आप देखें 3817 मेगावाट की या 3.1 गीगावाट की जो ऑर्डर बुक है वो इन्होंने रिपोर्ट करी है, जो कि रिकॉर्ड लेवल्स पर है, और ये जो ऑर्डर बुक है पूरी होने में लगभग 2 साल के आसपास का समय लगेगा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि FY26 यानी कि वित्त वर्ष 2026 तक ये जो ऑर्डर्स इनके पास पड़े हुए हैं या बैकलॉग में हैं वो 2 साल में पूरे होते हुए दिखेंगे। तो अगले 2 साल भी इनके जो नंबर्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। नतीजों के बाद आप देखें ब्रोकर्स काफी बुलिश थे। मॉर्गन स्टैनली ने इनफैक्ट इस शेयर को लेकर जो अपना टारगेट दिया था वो हासिल हो चुका है। उन्होंने शेयर के लिए 58.5 रुपए का टारगेट दिया था। 250 मेगावाट उनका ऐसा अनुमान था कि ये कंपनी डिलीवर करती हुई दिखेगी जहां तक पहली तिमाही की बात है, और इस कंपनी ने उससे भी ज़्यादा 274 मेगावाट की जो डिलीवरीज हैं वो पूरी करी है, जिसके बाद आप देखिए स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस बनती हुई दिखी है। एक और तेज़ी का फैक्टर ये है कि NTPC जैसी जो PSU कंपनीज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके जो टेंडर्स होते हैं, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, उसकी बोली लगाने के लिए भी ये कंपनी एलिजिबल होती हुई दिखी है, उसके योग्य होती हुई दिखी है। तो एक नया एवेन्यू है जहां से इनको नए ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ सकते हैं, तो उससे भी इनकी जो ऑर्डर बुक है और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। तो ऑर्डर बुक मजबूत है, फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड आपने देख ही लिया पहली तिमाही का कितना स्ट्रांग है। अगर आप बैलेंस शीट के वाइज भी देखें कंपनी काफ़ी मजबूत होती हुई दिख रही है, और उसी का इंपैक्ट हम स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन के तौर पर साफ तौर पर देख भी रहे हैं। पर क्या ये तेज़ी और ज़्यादा चलेगी, यहाँ से लंबी रहने वाली है, क्या करना चाहिए शेयर में, क्या फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, इस पर हमने लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी। तो उनका ये कहना है कि उनका जो पहला टारगेट था 65 रुपए के आसपास का, वो स्टॉक ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अगर आप इसका टारगेट देखेंगे 65 रुपए का था, और इनफैक्ट उनका ये मानना है कि अब इस स्टॉक के लिए जो अगले टारगेट्स निकल के सामने आ रहे हैं वो 74 और 90 रुपए के आसपास के हैं, और अगले टारगेट तो काफ़ी ऊपर के नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस शेयर में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। केवल जिनके पास शेयर है वो इसको होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड करने के लिए भी जो स्टॉप लॉस का लेवल दिया गया है वो 58 रुपए का है। भले ही शेयर 74-90 रुपए तक जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको फ्रेश खरीदारी इसमें नहीं करके चलनी है, क्योंकि आपको यहां पे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड बेहतर नहीं नजर आ रहा है। ब्रोकर्स की क्या राय है वो भी एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। जब नंबर्स आए हैं तो उसके बाद जियोजीज फाइनेंशियल ने स्टॉक को लेकर अपनी जो कवरेज है उसको इनिशिएट किया था। बाय रेटिंग थी 73 रुपए का, सबसे ऊंचा टारगेट आप देखिए जियोजीज फाइनेंशियल का ही है। जेएम फाइनेंशियल ने जब नंबर्स आए थे उसके बाद लक्ष्य को बढ़ाया था। बाय रेटिंग तो पहले भी थी, 54 रुपए का लक्ष्य बढ़ाकर 71 रुपए कर दिया। आनंद राठी ने जो बाय रेटिंग थी उसे घटाकर होल्ड किया, लेकिन टारगेट 69 रुपए का दिया था। वो आज का भी जो भाव है उसके हल्का ऊपर ही आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेकर काफी बुलिश हो रहे हैं। इनफैक्ट पूरा जो सिनेरियो है स्टॉक को लेकर बदल रहा है। ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने ही है, और उसके साथ साथ इस कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं आगे और भी मजबूत हो सकते हैं, जिस वजह से शेयर पिछले 7 दिन से लगातार मजबूती दिखा रहा है। अगले टारगेट 74 और 90 के नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई सुज़लॉन की। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स लगातार हम मनी 9 पर कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो आने तक का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।